हाँ भाई, हम 4 शादी करते, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हम चकला नहीं जाते, हम ब्रोथल नहीं जाते ना। हमारे खानदान में, हमारे कौम में ये सब नहीं चलता। हमारे कौम में ये सब धंधाबाजी, औरतबाजी और जिस्म फरोशी अलाउ नहीं है। इसलिए हमें कहा गया आप 4 शादी करिए, बेवा से करिए। अगर एक लड़का जवान है, 25 साल का है, उसको सुन्नत है अगर वो एक बेवा से शादी करे, उसको सुन्नत है कि वो एक जवान लड़की से शादी। हिंदुस्तान के मुसलमान को तो आप लोग कुछ नहीं समझते हैं, आपने अपने जूते में रख लिया है। मगर देखिए सऊदी वालों लोग आप लोगों ने कैसे ठंडा कर दिया। एक ट्वीट ने बाप बाप कर दिया मोदी और अमित शाह ने, एक ट्वीट में। कह रहा हूं कि जुमा के दिन वहां के मुसलमानों को क्यों नमाज पढ़ने के लिए अलाउ किया? अगर अलाउ किया है तो वहां पर पूजा करने के लिए भी आप अलाउ दीजिए। गलत है, गलत है। मैं न्यूट्रल बात बोलूंगा। वहां पे हिंदुओं को जाने के लिए मना कर दिया गया, नो, ये गलत है। कि तरबियत अगर उनके घर पे ये सब हो रहा है कि 6 साल के औरतों के साथ, बच्चों के साथ अगर सोया जा रहा तो शायद उनकी घर की तरबियत होगी, जो गलत है। हिंदुस्तान के एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है और उनके धर्म के भी खिलाफ है। उस औरत की औकात क्या है कि मेरे कौम के खिलाफ कुछ भी बोले? हु इज शी? देखिए अर्नब गोस्वामी जब अपना डिबेट शुरू करता है, बोलता है हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, इट्स ट्रेंडिंग, इट्स ट्वीटिंग, इट्स हैपनिंग दिस एंड दैट। तो ये बीजेपी का एक कॉल है कि जैसे आप मोदी भी जब आते हैं अपने स्पीच में कहते हैं मुझे करोड़ों लोगों ने फोन किया, मुझे लाखों लोगों ने फोन किया। झूठा आदमी है, कैरेक्टर झूठा है, फितरत झूठी है। देखिए जब प्रधानमंत्री हमारा झूठा है तो उसके पास जो स्पोक्स पर्सन है उसकी आप क्या औकात गे रहे? द इंडियन खबर, सच आपके सामने। उस औरत को जेल में डालिए, वो बदतरीन औरत को जेल में डालिए। मैं गाली नहीं दे सकता उनको, मैं बदतरीन बोलूंगा, बदतमीज बोलूंगा, बेहुदी बोलूंगा। कि आपके मुंह में इतना सारा शब्द आ गया। हाँ भाई, हम 4 शादी करते, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हम चकला नहीं जाते, हम ब्रोथल नहीं जाते ना। हमारे खानदान में, हमारे कौम में ये सब नहीं चलता। हमारे कौम में ये सब धंधाबाजी, औरतबाजी और जिस्म फरोशी अलाउ नहीं है। इसलिए हमें कहा गया आप 4 शादी करिए, बेवा से करिए। अगर एक लड़का जवान है, 25 साल का है, उसको सुन्नत है अगर वो एक बेवा से शादी करे, उसको सुन्नत है कि वो एक जवान लड़की से शादी करे, उसका सुन्नत है कि एक उम्र दराज औरत से शादी करे। ये सुन्नत है। क्यों? क्योंकि उस उम्र दराज औरत की कोई बेइज्जत नहीं करेगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं, माशरे में उसको इज्जत दी जाएगी। हमारे नबी ने सीना ठोक कर कह रहे हमारे नबी ने ये किया। हाँ, हमारे नबी ने ये किया, क्योंकि जिस्म फरोशी हमारे कौम में अलाउ नहीं है, इसलिए हमारे नबी ने किया। और ये मैसेज पूरे दुनिया में दिया कि आप बेवाओं के, जवान बच्ची जिसके मां बाप नहीं है, जो यतीम है, जो उम्र दराज हैं, आप उनसे शादी करिए। सुन्नत है। एंजॉय करने के लिए नहीं बोला गया, रास लीला नचाने के लिए नहीं बोला गया। समझ रहे हैं आप? यह बोला गया करने के लिए। यहां पे वुमेनाइजर बनने के लिए आपको इस्लाम में नहीं कहा। तो नुपुर शर्मा जिस तरह से अभी चैलेंज कर रही हैं, उसकी औकात क्या है कि चैलेंज करेगी? वो कहा कि उसकी औकात क्या है? उसको तो बीजेपी ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उनके तो कलेजे में सांप लौट रहा है अभी कि नुपुर शर्मा को बाहर निकाल दिया गया। उस औरत की औकात क्या है ये मेरे कौम के खिलाफ कुछ भी बोले? हु इज शी? एक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है ना, उसके, अरे उसको भगवान क्या देगा आप वो देखिए। मेरा अल्लाह क्या करेगा वो छोड़ दीजिए, उसको भगवान का उसको क्या क्रोध पड़ता है ये आपको पता चल जाएगा। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे विवाद हुआ तो नूपुर ने ये कहा कि मैंने जो कहा है वो किसी इस्लामिक स्क्रिप्चर पढ़ के कहा है, मुझे स्कॉलर ने कहा। मुझे जो जानकारी कि हज़रत आयशा से नबी पाक की शादी जो हज़रत आयशा की उम्र 17 साल थी और विदाई के वक्त 19 साल की थी, ठीक है। तो मेरी जो जानकारी है बुखारी में या दूसरे जो इस्लामिक किताबें हैं, तो नूपुर शर्मा कह रही है कि हमें जो है इस्लामिक स्कॉलर ने बताया। तो ऐसे कौन से इस्लामिक स्कॉलर है जो 6 साल और 9 साल बताते फिर रहे? देखिए अर्नब गोस्वामी जब अपना डिबेट शुरू करता है, बोलता है हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, इट्स ट्रेंडिंग, इट्स ट्वीटिंग, इट्स हैपनिंग दिस एंड दैट। तो ये बीजेपी का एक कॉल है कि जैसे आप मोदी भी जब आते हैं अपने स्पीच में कहते हैं मुझे करोड़ों लोगों ने फोन किया, मुझे लाखों लोगों ने फोन किया। झूठा आदमी है, कैरेक्टर झूठा है, फितरत झूठी है। देखिए जब प्रधानमंत्री हमारा झूठा है तो उसके पास जो स्पोक्स पर्सन है उसकी आप क्या औकात गे रहे हैं? 6 साल की लड़की उसने कहा है। मैं देखिए प्रॉब्लम ये है, मैं इस टॉपिक में इसलिए नहीं ज़्यादा घुसना चाह रहा हूँ। जो उसने कहा ये नाउज़बिल्ला मेरे लिए गुनाह है। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट थिंग। आपने जो उम्र बताया वो सही उम्र है, जिसने शादी उन्होंने किया वो सही उम्र है। उन्होंने कितना घटिया
लव्स उसके उसके शायद उन्होंने अपने फादर को देखा होगा ये सब करते हुए। एक्चुअली घर की तरबियत, बच्चे घर की तरबियत सीखते हैं। हमारा तरबियत जो है, हम नबी की तरबियत सीखे, हम सीखे हैं, आप सीखे हैं, तो हमें मालूम है उनकी तरबियत अगर उनके घर पे ये सब हो रहा है कि 6 साल के औरतों के साथ, बच्चों के साथ अगर सोया जा रहा है, तो शायद उनकी घर की तरबियत होगी जो गलत है, हिंदुस्तान के एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ भी है और उनके धर्म के भी खिलाफ है। मेरा सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए कि कुछ हो रहा है तो एज अ उन्होंने, रजा भाई, उन्होंने अपने सफाई में ये कहा कि उनके भगवान को बेइज्जत किया जा रहा था फाउंटेन फाउंटेन बोल के। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ फाउंटेन है, मैं बोल रहा हूँ फाउंटेन है। मैं कोई भगवान या नौज़बिल्ला में अल्लाह थोड़ी ना हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ फाउंटेन है। ज्ञानवापी में फाउंटेन है। अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट टेल्स मी दैट इट इज नॉट अ फाउंटेन एंड इट्स अ शिवलिंग, मैं तौबा कर लूंगा, हाँ वो शिवलिंग है, मैं मान लिया वो, मैंने बात। हमने आज बाबरी मस्जिद को मान लिया ना, वो मंदिर था, मान लिया ना। जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल वे आप देखिएगा, संवैधानिक वे देखिएगा, तो हमने मान लिया। एज ए मुस्लिम मैं नहीं मानूंगा, एज अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया मैंने मान लिया वो बाबरी मस्जिद है। ज्ञानवापी कोर्ट पे है, अगर ज्ञानवापी के हाई कोर्ट से अगर ये ऑर्डर आता है दैट वो फाउंटेन है, वो शिवलिंग नहीं है, मैं फाउंटेन के, मैं फव्वारा बोलूंगा ना उसको, मैं तो नहीं बोलूंगा। अरे सर, वो तो फिलहाल फाउंटेन तो नोकीला है फाउंटेन तो नोकीला ही हुआ, तो नोकीला ही है। अब अगर शिवलिंग रहा तो मैं बोलूंगा शिवलिंग है, उसकी आरती उतारिए और हमें इज्जत करेंगे। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा वो शिवलिंग है, जहां तक आप लोगों को ज्यादा जानकारी है, नहीं कहा। प्रोटेक्टेड कर दिया, हाँ प्रोटेक्टेड कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूं कि जुमा के दिन वहां के मुसलमानों को क्यों नमाज पढ़ने के लिए अलाउ किया? अगर अलाउ किया है तो वहां पर पूजा करने के लिए भी आप अलाउ दीजिए। गलत है, गलत है, मैं न्यूट्रल बात बोलूंगा। वहां पे हिंदुओं को जाने के लिए मना कर दिया गया, नो ये गलत है। वो वजू खाना को बंद कर दिया गया, वहां तक ठीक है। अगर मुसलमान अगर जुमा की नमाज पढ़ने जा रहा है तो हिंदुओं को भी आरती करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जाने। हाँ, वहां पर देखिए, ज्ञानवापी जो मस्जिद और मंदिर जो है, वो मंदिर भी है, मस्जिद भी है। 1 साल पहले आपको ज्ञानवापी के बारे में पता था? हमें कॉरिडोर के बारे में पता था, हमें बनारस कॉरिडोर के बारे, वो वही कॉरिडोर है रजा भाई, सुनोगे मुजाहिद, वो वही कॉरिडोर है जहां पे कॉरिडोर बनाने के चक्कर में 100 मंदिर तोड़ा गया। जितने बनारस के लोग हैं, सुन, आपको मालूम ही है मैं क्या बोल रहा हूं। 100 मंदिर तोड़ा गया, कॉरिडोर। क्यों? वहां पे चचा जाके नहाएंगे। जी, चचा जब नहा रहे थे कितना शिवलिंग टूटा। और अगर आप लोग अगर जाना चाहते बनारस, जाके ये पूछ लीजिए कि ये कॉरिडोर बनने वक्त में कितना टूटा। और ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद है, कोई नहीं बोल सकता कि वहां सिर्फ मस्जिद है। वहां पर शुरू से तो यही होते हुआ आया है, पूजा भी चल रहा है, नमाजें भी हो रही है। दैट वॉज द ब्यूटी। मगर इनके पिछवाड़े में इतनी खुजली है कि 2024 के इलेक्शन के लिए इन्होंने एक डिप्यूटेशन डाल दिया कि लो छेड़ो उसको बैठ के। नहीं, वो मंदिर ही है सिर्फ, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और मंदिर मस्जिद के कई वॉल में स्वास्तिक बनी हुई है। स्वास्तिक तो बहुत पुराना है। एग्जैक्टली। अगर हिंदुस्तान का कल्चर देखेंगे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखेंगे, स्वास्तिक मिल जाएगा। और हमारे इस्लाम में साइन बोलकर कोई चीज नहीं है। हमारे यहाँ 7, 8, 6 बहुत मुसलमान मानते हैं, बहुत नहीं मानते, बट दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लाम। वो इस्लाम का सिग्निफिकेंस नहीं है। तो हमारे यहाँ आपको नहीं मिलेगा। हमारे मस्जिद में आपको सिर्फ अल्लाह लिखा मिलेगा। तो अगर आप 200 साल पहले कुछ करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ साइन लैंग्वेज या मूर्ति का कुछ चलन ही नहीं है। तो हम कैसे प्रूफ करें कि मस्जिद था? 200 साल पहले मौजिम साहब की हड्डी तो लेके नहीं आ सकते कब्र से। उनका तो मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल यह है कि जब नविका कुमार ने वो इंटरव्यू को जब पूरा होस्ट कर रही थी, तो एज अ रिस्पेक्टेड सिटीजन, मतलब अपार्ट फ्रॉम जर्नलिज्म, उनके सबसे बड़ा चीज़ ये था कि उन्होंने रोका नहीं और नहीं कहा कि आप माफ़ी मांगे। आमतौर पर होता है कि डिबेट में कुछ गलत बोल दिया तो आप माफ़ी मंगवाते हैं, बोलते हैं कि आप वर्ड वापस लीजिए। नविका ने कुछ नहीं कहा। और दूसरा सवाल यह है कि मोदी जी अपने प्रवक्ताओं की वजह से जो हिंदुस्तान ने इंटरनेशनली आम माफ़ी मांग रहा है, पब्लिकली अपॉलॉजी साइन कर रहा है, तो उससे हिंदुस्तान का क्या वकार घट रहा है? नहीं, वकार घट चुका है। और वकार आज से नहीं घटा, वकार 2014 से घट चुका है। कोई वकार नहीं है, कोई इज्जत नहीं है।
भारत का हम मतलब एज अ सिटीज़न मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खुद हर साल यूएस यूरोप के टूर में जाता हूँ, कोई इज्जत नहीं इस आदमी के वजह से। क्यों? हमारे गरीबी की वजह से नहीं, मुसलमान की वजह से नहीं, हिंदुओं की वजह से नहीं, चर्च गिरजा और गुरुद्वारा की वजह से नहीं। ये आदमी जिस तरीके से बंटवारा कर रहा है, जिस तरीके से कम्युनल हार्मनी को खराब कर रहा है, लोग हंस रहे हैं, लोग ठट्टा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा हिंदुस्तान, तुम लोग के पास खाने की फिक्र नहीं है, यहाँ पर खाने का मसला हो चुका है, लोग मर रहे हैं जर्रा जर्रा में, और तुम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट मंदिर मस्जिद को लेकर बैठा हुआ। ये कोई नई बात नहीं है रजा। आज देखिए कितनी बेइज्जती की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री के मुंह में चप्पल लगा हुआ है और सऊदी अरेबिया या कतर के कोई गार्बेज बॉक्स में उनकी फोटो लगी हुई है। अच्छी बात नहीं है। मुझे मोदी से नफरत है, वो अलग बात है, बट एज अ रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ इंडिया मेरे प्रधानमंत्री का ये हालत है। नविका के भूमिका हाँ, नविका देखिए वो लोग ऐसे ही हैं, मैं डेली उनके साथ डिबेट पे बैठता हूं, आपको चुप करा दिया जाएगा। और जब मुसलमान के खिलाफ कुछ ऐसा होता है, उनका एक लाइन होगा दैट वी विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज लाइक दिस, फाउल लैंग्वेजेस लाइक दिस, लेट्स कंटिन्यू द चैट, लेट्स कंटिन्यू। बट डिबेट यही होता है। नूपुर शर्मा को बर्खास्त करना चाहिए था उसी वक्त धक्के मार के स्टूडियो से निकाल देना चाहिए था उस औरत को। मैं तो यह सोच रहा हूं कि किस किस्म की परवरिश है नूपुर जी, आपकी किस किस्म की परवरिश है कि आप एक पढ़ी लिखी एक लेडी हैं, आप किसी के प्रॉफिट के बारे आपने ऐसा शब्द यूज किया। हम लोग तो कोई अपने दुश्मन के लिए ऐसा यूज नहीं करते। और नबी हमारे, आपको क्या लगता था आपने किसके बारे ऐसे बोला? लग गया तमाचा आपको। हिंदुस्तान के मुसलमान को तो आप लोग कुछ नहीं समझते हैं, आपने अपने जूते में रख लिया है। मगर देखिए सऊदी वालों लोग आप लोगों ने कैसे ठंडा कर दिया। एक ट्वीट ने बाप बाप कर दिया मोदी और अमित शाह ने, एक ट्वीट में। जब अगर सोचिए अगर 9.5 मिलियन लोग को जॉब से निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? इतना तो एयरलाइंस नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, और कितने को लेकर आएंगे आप, जितने लेबर वहां से गए हुए हैं। मोदी हैज बिकम अ शेम टू अ नेशन, टू अ कंट्री। हमारे कौम के लिए, हमारे हिंदुस्तान के संविधान के लिए वो एक शर्म बन चुके हैं। और अगर इसके लिए मुझे कोई यूएपीए केस अगर आप लोग देना चाहते हैं, वायरल में कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि आज बेइज्जती नहीं हुई हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की बेइज्जती 5-6 साल पहले से होते हुए शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपका अगर घर ठीक नहीं है, आप बाहर क्या फॉरेन बिजनेस लाने गए, क्या घूम लिया उस बंदे ने, अपना पैसा खर्च कर लिया है। और रही बात नूपुर शर्मा की, मेरे अल्लाह तो जो करेंगे वो करेंगे। हम लोग माफ़ करने वाले कौम हैं, आज नहीं तो कल उस औरत को भी माफ़ कर दिया जाएगा। मगर मैं भगवान से ये हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप उसको कुछ दिमाग दें, या तो आप दिखाइए कि आपकी भी अस्तित्व है, कि आप एक मनुष्य को, एक मनुष्य जाति को, जो आपने कहा कि हर धर्म के लोग को इज्जत करो, और आपके रहते हुए एक प्रॉफिट को किस तरीके से इस औरत ने बेइज्जत किया है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।